नमस्कार। MHD 6 में आज हम विश्व भाषाओं के अंतर्गत यूराल अल्ताई परिवार से बात को अपनी को शुरू करेंगे। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार तुर्की भाषा से संबंध रखने वाले परिवार का दूसरा नाम यूराल अल्ताई परिवार है। यूराल अल्ताई परिवार के क्षेत्र में आगे बढ़ने पर हम पाते हैं कि एशिया के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में एकाक्षर भाषाएं बोली जाती हैं। वक्ताओं की संख्या की दृष्टि से बारोपीय परिवार के बाद इस परिवार की संख्या अधिक है। इस परिवार की ये विशेषता है कि ये बहुत संयुक्त और संश्लिष्ट है। इस परिवार में चीनी भाषा प्रधान रूप से है, अतएव इसे चीनी भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इस परिवार की कुछ भाषाएं भारत में भी विवृत होती हैं, अतः इसे कुछ लोग भारत चीनी भी कहते हैं। इस परिवार में मुख्य रूप से 4 वेद हैं: अनामी, श्यामी, तिब्बती बर्मी और चीनी। अनामी और श्यामी भाषा पर चीनी भाषा का व्यापक प्रभाव है, क्योंकि चीनी समान ही बेन भी एकाक्षर स्थान प्रधान एवं स्वर प्रधान भाषा है। इसी प्रकार तिब्बती और बर्मी भाषाओं पर भारतीय भाषाओं के विशेष प्रभाव पड़े हैं, क्योंकि उनकी लिपि तक ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। यह इस तरह की तिब्बती भाषा में तो संस्कृत और पाली के कई ग्रंथों के अनुवाद हुए हैं। द्रविड़ परिवार भारत में ही सीमित है। भारत की अन्य भाषाओं से उसका अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। काकिशस परिवार की भाषाओं में पूर्व प्रत्यय और पर प्रत्यय दोनों की संचय है, इसलिए इन्हें संयोग प्रधान भाषाएं भी कहा जाता है। इनकी जटिल रचनाओं के कारण इन्हें विभक्ति प्रधान भी समझा जाता है। दूसरी बात यह है कि इनकी विभाषाएं और बोलियां एक दूसरे से इतनी कम मिलती हैं कि कभी कभी ये संदेह होने लगता है कि एक ही परिवार की हैं या नहीं। यानी एक परिवार की बोली एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, लेकिन यहाँ पर इतनी भिन्नता है कि वो कई बार ये सोचने पे बाध्य हो जाता है व्यक्ति कि एक ही परिवार की भाषा है या नहीं है। इस परिवार के मुख्य रूप से 2 विभाग किए गए जा सकते हैं: उत्तरी काकिशस और दक्षिणी काकिशस। उत्तरी काकिशस में किर्कासियन, किस्तीनियन, लेस्पियन और अन्य भाषाएं आती हैं। दक्षिण काकिशस में जॉर्जियन, सुआनियन, मिग्रेलियन और अन्य भाषाएं आती हैं। सेमिटिक परिवार की भाषाओं में संसार की विभिन्न जातियों ने लिपि की कलाएं सीखी हैं। इसके विपरीत ये कहा जा सकता है कि भारत और चीनी की ही लिपियां हैं। ये भी सत्य है कि भाषा की खरोष्टी के साथ साथ और लिपियां सेमेटिक लिपि से निकली हुई हैं। सेमेटिक परिवार की भाषाओं की ये बहुत बड़ी पहचान है कि इनकी धातुएं 3 व्यंजनों से बनती हैं। 3 व्यंजनों से बनती हैं, 3 तरह के व्यंजन से। कौन कौन से 3 तरीके के व्यंजन हैं, इसके बारे में हमने जब हमने भाषा के बारे में चर्चा की थी तब हमने आपको बताया था। और इनमें स्वर नहीं रहता। इस प्रकार उच्चारण के लिए जिन स्वरों और अक्षरों पर का व्यवहार होता है वे ही वाक्य रचना बनाते हैं। इसके साथ ही साथ इन भाषाओं के रूप स्वरों के विकार से उत्पन्न होते हैं। ये भी कि इन स्वरों के द्वारा ही मात्रा, संख्या, स्थान, कारक आदि की बातों का बोध होता है। कहने का भाव ये है कि सेमेटिक परिवार की भाषाओं में विभक्तियाँ अंतर्मुखी होती हैं। सेमेटिक परिवार की भाषाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनमें सेमेटिक भारतीय परिवार की ये तरह व्याकरणिक लिंगभेद होता है। इनमें कारक केवल कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक ही होते हैं, यानी केवल 3 ही कारक होते हैं। जहाँ संस्कृत के अंदर 6 कारक को महत्व दिया जाता है, वहाँ इसमें केवल 3 ही कारक होते हैं। सेमेटिक परिवार भाषाओं की एक ये भी विशेषता होती है कि इनको कुछ सर्वनाम क्रियाओं के अंत में जोड़ दिया जाता है, जैसे दरबनी, उसने मुझे मारा, कतब ई, मेरी किताब। इस भाषा परिवार की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि इसकी भाषाओं में परस्पर बहुत ही कम अंतर दिखाई देता है। सेमेटिक परिवार की भाषाओं को 2 भागों में रखा जाता है: उत्तरी सेमेटिक परिवार की भाषाएं और दक्षिणी सेमेटिक परिवार की भाषाएं। उत्तरी सेमेटिक परिवार की भाषाओं में असीरियो और कैनानिटिक भाषाएं आती हैं। दक्षिणी सेमेटिक परिवार की भाषाओं में अरबी और जोक्तानिक, अबिसिनियन भाषाएं आती हैं। सेमेटिक भाषा परिवार की प्रतिनिधि भाषा साहित्यिक अरबी है। ये ध्यातव्य है कि यह मध्य अरब की कुरिया जाति की बोली थी। इसकी कुरान और इस्लाम
धर्म ने समुन्नत और साहित्यिक बना दिया। इस भाषा को मतलब कुरान और इस्लाम ने साहित्यिक बना दिया। भारतीय परिवार विश्व का सर्वाधिक भाषा परिवार है। इसका बोलचाल में तो अधिक महत्व है ही, इसके साथ ही इसका साहित्यिक और धार्मिक महत्व भी है। इसके साथ ही इसका साहित्यिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसका महत्व अत्यधिक इसलिए भी है कि इसका अध्ययन मनन सभी भाषा परिवारों में अधिक हुआ है। तो इस भारतीय परिवार के विषय में जो चर्चा है उसको हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब